नमस्कार दोस्तों, परीक्षा दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने 2 से 3 टॉपिक आपको सारा टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया गया, उस पर आपको प्रैक्टिस करा दिया गया और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। अगर दिशा दूरी की बात करें तो एसआई में 2 क्वेश्चन इसके आए थे, किसी किसी सेट में 3 भी थे, किसी में 1 भी था। तो मतलब 1 2 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी इस टॉपिक का नाम है, दिशा और दूरी। तो आइए हम लोग बात करें। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स होते हैं जिनके माध्यम से हम पहले बेसिक कंसेप्ट जाने क्या होता है। तो आइए हम कुछ यहाँ पर डायग्राम्स आपको ड्रा करते हैं। सबसे पहला डायग्राम ये होता है, हम दिशाओं के बारे में बता दें कि दिशाएं कैसे। तो आपने देखा कि दिशाएं मेनली 4 होती हैं। ये आपका ईस्ट होता है, और इधर देखा जाए तो वेस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, और यहाँ पर साउथ होता है। आपने कभी भी देखा होगा, किसी भी बुक में देखा होगा, तो दिशाओं को इसी तरीके से इंडिकेट किया जाता है। जैसे दिमाग में ये आता है कि कैसे ये जो ईस्ट को इधर दिखाया गया, ये ईस्ट कहीं भी हो सकता था, इधर ही क्यों आया, या नॉर्थ या वेस्ट इधर ही क्यों आया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, रीजन है, वो ये है कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे टिकी है। तो नॉर्थ और साउथ की वजह से ईस्ट और वेस्ट का निर्धारण किया गया। इसलिए दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि मोहन पूरब दिशा में जाता है, तो आप एक सेंटर पॉइंट बना लीजिए, और पूरब कहेगा तो आपको इधर जाना है। और अगर आपको पश्चिम दिशा बोलता है तो आप इधर जाएंगे, और अगर उत्तर दिशा की बात करेगा तो ऊपर जाएंगे, और अगर दक्षिण दिशा की बात करता है तो हम नीचे यानी इधर जाएंगे। दूसरे डायग्राम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो दूसरा डायग्राम होता है वो ये होता है कि इन दिशाओं को मिलाने वाले 4 कोने होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर अगर देखा जाए तो नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, और नीचे देखते हैं तो साउथ है यानी दक्षिण दिशा। अब इन दिशाओं को मिलाने वाले 4 कोने होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जहां पर साउथ और ईस्ट मिलते हैं उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, जहां पर नॉर्थ और वेस्ट मिलता है उसे नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। और जहां पर नॉर्थ देख रहे हैं कि नॉर्थ और वेस्ट मिल रहा तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, यानी उत्तर पश्चिम जहां मिलता है उत्तर पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पूर्व जहां मिला दक्षिण पूर्व बोलते हैं। ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट मिल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, और अगर यहाँ देखा जाए तो साउथ और वेस्ट है तो साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो अभी आपने देखा कि 4 मेनली दिशाएं होती हैं, और इन 4 दिशाओं को मिलाने वाले 4 कॉर्नर्स होते हैं। जो आपने देखा, ये नॉर्थ और ईस्ट जहां मिला उसे नॉर्थ ईस्ट बोला गया, जहां पर साउथ और ईस्ट मिलता है साउथ ईस्ट बोला गया, साउथ वेस्ट जहां मिला साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट। कभी भी आप दोस्तों ये नहीं सुने होंगे कि यहाँ पर ईस्ट साउथ बोला जाए। इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि अभी आपने देखा कि नॉर्थ और साउथ की वजह से ईस्ट वेस्ट आए हैं। इसलिए जब भी पहले बोला जाता है तो पहले हम साउथ को लेते हैं, फिर ईस्ट को लेते हैं, या फिर नॉर्थ को लेते हैं फिर ईस्ट को लेते हैं। इसलिए साउथ और नॉर्थ पहले आते हैं, बाद में ईस्ट और वेस्ट आते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा और ये पॉइंट है कि अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपने देखा कि ये ईस्ट है, और यहाँ आपने देखा कि वेस्ट है, ऊपर देखा जाए तो नॉर्थ है, और नीचे देखा जाए तो ये साउथ है। अगर हम इसके बीच में एंगल की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90 डिग्री का एंगल क्यों होता है, तो अगर हम बात करें तो चूंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो एक सर्कुलर होती है, यानी एक गोलाकार आकृति होती है। और आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होते हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, क्योंकि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्ट होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। इसलिए इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो चौथा पॉइंट ये होता है हमारा कि अभी आपने देखा कि जब हमने 4 पार्ट किए तो एक भाग जो होता था वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसको 4 से 8 भाग में डिवाइड करें दोस्तों, अगर हम इसको 8 भाग में डिवाइड करते हैं, यानी आपने देखा कि यहाँ पर साउथ ईस्ट होगा, यहाँ पर आपने देखा कि नॉर्थ वेस्ट है, और अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, और नीचे देखा जाए तो यहाँ पर साउथ वेस्ट है।
अब आप देख रहे थे कि जब हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था तो 90-90 के थे, और अगर हम इसको 8 भागों में डिवाइड करते हैं तो 45-45 का होता है। यानी इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 45-45 यानी 45 डिग्री का होता है दोस्तों। क्योंकि अभी हमने इसके 4 भाग किए थे तो एक भाग 90 का था, और अगर हम 360 को 360 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्टीशन होगा, एक पार्ट होगा, वो कितने डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री का होता है। इसके बाद अगर हम पांचवें डायग्राम की बात करें तो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिशा दूरी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो लेफ्ट और राइट को लेकर होता है दोस्तों, कि लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। तो आप ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर हमारा ये ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट था, ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। अगर इसको हम एक घड़ी के रूप में फॉर्मेट में ले लेते हैं, अगर इसको एक घड़ी का फॉर्मेट मान लेते दोस्तों, तो आपने देखा कि यहाँ पर 12 नंबर होता है और यहाँ पर 3 नंबर होता है और यहाँ पर 6 नंबर होता है, यहाँ पर 9 नंबर होता है। अगर हम 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 जाते हैं दोस्तों, तो इस डायरेक्शन को कहा जाता है क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो आपने देखा कि क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा आपको राइट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा आपको राइट मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि आप इधर टर्न ले लीजिए, आप इधर मुड़ जाइए, आप इधर मुड़ सकते हैं और आप इधर मुड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपने आप को सपोज दैट, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, तो आप इधर जा रहे हैं, आपसे कहा जाए कि मोहन पूरब दिशा में जा रहा है। अगर पूर्व दिशा में जा रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए पूरब का मतलब होता है कि यहाँ 3 नंबर है, और अगर आपको दाएं मुड़ना है तो दोस्तों 3 से 6 यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो 3 से 6, 6 का मतलब होता है नीचे, तो हम नीचे की ओर मुड़ना चलेंगे, हम नीचे की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। और अगर हम 6 नंबर पे जा रहे हैं अर्थात हम दक्षिण दिशा में हैं और हमें कहा जाए कि दाएं मुड़ना है, तो आप देख रहे हैं कि 6 से हम 9 की ओर मुड़ते हैं और 9 हमारा इधर होता है दोस्तों, तो आप 9 की तरफ चलना शुरू करते हैं अर्थात पश्चिम दिशा में जाते हैं। और अगर आप इधर चल रहे हैं आपको दाएं बोला जाएगा तो आप 9 पे हैं और 9 से आपको 12 जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना है, तो 9 से 12, 12 चूंकि ऊपर होता है तो आप उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि चलते समय आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, घड़ी का नंबर याद होना चाहिए कि अगर ऊपर है तो 12 नंबर है, इधर है तो 3 नंबर है, नीचे है तो 6 नंबर है और अगर इधर है तो 9 नंबर है। और जब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज कंडीशन में आप हमेशा देखेंगे कि आपको राइट मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अभी आपने देखा ये ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर क्या है, साउथ है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 12 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर होता है, नीचे 6 नंबर होता है और इधर 9 नंबर होता है। अगर दोस्तों 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12 जाते हैं तो इसी डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा कहा जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको लेफ्ट मिलता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेफ्ट मिलेगा, यानी इधर गए तो लेफ्ट होगा, इधर गए तो लेफ्ट होगा, इधर गए तो लेफ्ट होगा और इधर गए तो लेफ्ट होता। यानी फिर वही कंडीशन कि अगर हम आपसे ये कहें कि एक आदमी है जो कि उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर दिशा का मतलब ऊपर जा रहा है, यानी 12 नंबर की ओर जा रहा है। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है दोस्तों तो लेफ्ट का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस 12 से किधर जाएगा, 9 की तरफ, 9 इधर होता है, तुरंत इधर मुड़ जाइए। अगर कोई भी आदमी इधर जा रहा है यानी 9 नंबर पे है यानी वेस्ट डायरेक्शन में है, आपको बोला जाए कि बाएं मुड़ना है तो दोस्तों 9 से आप कहाँ जाएंगे, 6 पे जाएंगे और 6 कहाँ होता है, नीचे होता है, तो आप नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। और अगर आप इधर जा रहे हैं नीचे यानी साउथ में जा रहे हैं, आपको फिर कहा जाए कि बाएं मुड़ना है तो यानी आप कहाँ मुड़ेंगे, तो आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं यानी 6 से 3 की तरफ मुड़ते हैं, तो 3 इधर होता है दोस्तों, तो हम इधर मुड़ जाते हैं। और अगर हम इधर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं अर्थात इस डायरेक्शन में है और हमें फिर लेफ्ट कहा जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, तो 3 से 6 पर जाते हैं, नहीं 3 से 12 पे जाते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 3 से 12, 12 में से ऊपर होता है तो आप ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे। तो आपके दिमाग में बस ये पॉइंट याद होना चाहिए कि ऊपर 12, इधर 3, नीचे 6 और इधर 9 होता है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो
राइट मिलता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं दोस्तों तो हमेशा वहां पर लेफ्ट मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा यहाँ पर सातवां जो डायग्राम है वो ये होता है कि जैसे एक आदमी है, अगर वो जितनी बार लेफ्ट मुड़ता है सेम उतनी बार राइट मुड़ता है, तो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल का मतलब जीरो हो जाते हैं, और जीरो का मतलब पूर्वावस्था होता है, अर्थात इनिशियल पोजीशन होता है, यानी वो व्यक्ति जहां था अभी भी वहीं रहेगा। यानी आपने क्या देखा दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जितनी बार, मान लीजिए सपोज दैट 3 बार लेफ्ट मुड़ता है और फिर 3 बार राइट मुड़ जाता है, तो 3 लेफ्ट और 3 राइट कैंसिल होंगे, जीरो होगा, जीरो का मतलब पूर्व अवस्था होगा, यानी प्रारंभिक अवस्था होगी, इनिशियल पोजीशन होगी, यानी वो व्यक्ति जहां था अभी भी वहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 बार लेफ्ट का, तो 3 बार जो लेफ्ट होता है वो 1 बार राइट के बराबर होता है। कोई भी आदमी कहीं से भी अगर 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो जहां से उसने स्टार्ट किया था अगर वहां से 1 बार राइट मुड़ जाए, तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो इक्विवेलेंट होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसी तरीके से आगे देखा जाए तो 3 बार राइट बराबर 1 बार लेफ्ट होता है। अगर कोई भी आदमी जहां से चलना शुरू करता है, अगर वहां से 3 बार राइट टर्न लेता है और वहां से केवल 1 टर्न लेफ्ट लेता है, तो 3 राइट और 1 लेफ्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 बार लेफ्ट बराबर 0 होता है, और 4 बार राइट बराबर 0 होता है, और 0 का मतलब आपने देखा कि इनिशियल पोजीशन होती है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था होती है। तो कोई भी आदमी अगर एक जगह खड़ा है, वहां से 4 बार लेफ्ट टर्न ले या फिर 4 बार राइट टर्न लेता है, तो 0 होता है, और 0 का मतलब आपने देख लिया कि पूर्वावस्था होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने आपको जो डायग्राम बनाए हैं दोस्तों, तो इतने ही डायग्राम अगर आपको तैयार होंगे तो कभी दिशा दूरी में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था, जहां पर अगर आप शॉर्ट लेना चाहें, इसके शॉर्ट लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं चीजों को। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको जो ये 6 डायग्राम बनाए हैं, ये जो आपको 6 डायग्राम बनाए हैं दोस्तों, इन्हीं 6 डायग्रामों को यूज करते हुए दिशा दूरी जो टॉपिक होता है उसका एक एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करें। हमने अभी देखा, पहला डायग्राम बनाया था कि अगर ईस्ट जाना है तो इधर जाएंगे, वेस्ट जाना है तो एक पॉइंट से इधर जाना है, और अगर वेस्ट बोलेगा तो इधर जाएंगे, अगर नॉर्थ बोलता है यानी उत्तर दिशा तो ऊपर जाएंगे, और अगर साउथ बोलेगा दक्षिण तो नीचे जाते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा कि इन दिशाओं को मिलाने वाले 4 कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं, 4 कोने होते हैं, जहां पर उत्तर और पूर्व मिलता है उत्तर पूर्व बोलते हैं, जहां पर दक्षिण पूर्व मिलता है दक्षिण पूर्व बोलते हैं, जहां पर दक्षिण पश्चिम मिलता है दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, और जहां पर उत्तर पश्चिम मिलता है तो उत्तर पश्चिम बोलते हैं। इसके बाद आपने देखा कि इन 4 दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि 360 के 4 हिस्से हुए हैं, और अगर 360 के 8 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 45 डिग्री का होता है। इसके बाद आपने देखा कि दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो हमेशा राइट मिलता है, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमेशा लेफ्ट मिलता है। इसके बाद आपने देखा कि जितनी बार लेफ्ट होता है अगर उतनी बार राइट होगा, लेफ्ट राइट कैंसिल होकर 0 होता है, और 0 का मतलब होता है पूर्वावस्था। इसी तरीके से 3 बार जो लेफ्ट होता है, 3 बार जो लेफ्ट होता है वो 1 बार राइट के बराबर होता है, और 3 बार राइट जो होता है वो 1 बार लेफ्ट के बराबर होता है। 4 बार लेफ्ट बराबर 0 होता है, और 4 बार राइट बराबर भी क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम टाइप की बात करें कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो टाइप फर्स्ट बनता है, तो आइए टाइप फर्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर टाइप फर्स्ट की बात करें, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, तो जो टाइप फर्स्ट पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। आपसे ये कहा जाएगा, ध्यान से सुने मेरी बात को, टाइप 1 पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये कहेगा कि यदि, देखिए मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन में सपोज दैट ये कहा जाए, यहां पर ईस्ट है, यहां पर वेस्ट है, ऊपर आपने देखा कि नॉर्थ था, इधर साउथ था, इनको मिलाने वाले 4 कोने होते थे।
यहाँ साउथ ईस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होता है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होता है, और यहाँ पर साउथ और वेस्ट होता है। अगर सपोज दैट आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, कि यदि उत्तर पूर्व दिशा को, दोस्तों ध्यान दें, कहा जाए कि यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, यदि उत्तर पूर्व दिशा को, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन ये बना देगा कि यदि उत्तर पूर्व दिशा को, उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहा जाता है, और आगे ये कह दिया जाए कि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, तो आपसे ये पूछेगा कि तो बताइए कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, तो बताइए कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। एक क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से दोस्तों, जो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके का होता है। आपसे ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो बताइए कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। आइए हम बात करें इस डायग्राम में। तो अभी आपने देखा कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कह रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, साउथ ईस्ट यहाँ है। अब इसको ये कहा है, तो यहां से यहां जाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, यानी यहां से लेकर यहां तक चलें, हम हमेशा मिनिमम को लेते हैं दोस्तों, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहां से यहां तक 40 है, फिर 40 है, तो 40 40 आपने देखा 90 डिग्री होता है। तो आपने क्या देखा कि दोस्तों ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा दिया गया है। इसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ साउथ वेस्ट है और यह नॉर्थ वेस्ट है। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो दक्षिण पश्चिम को अगर उत्तर पश्चिम देखा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ भी 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। तो जब यहाँ भी 90 डिग्री घुमाया है तो हमेशा एग्जाम में 2 दिया जाता है और तीसरा पूछा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में जितना रोटेट होगा उतना ही आपको रोटेट करना है, यानी इन दोनों में जितनी डिग्री घुमाया जाएगा उतना ही डिग्री घुमाना है, और जिस डायरेक्शन में घुमाया गया है उसी डायरेक्शन में घुमाना है। तो आपने देखा कि दोनों को घड़ी की दिशा में घुमाया गया था, आप भी घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो आपने देखा कि दोस्तों उत्तर यहाँ है, और अगर यहाँ हम घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं तो घड़ी की दिशा में घूमने पे 90 डिग्री घूमने पे तो आपने देखा कि वो इधर पहुंचेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कौन सी दिशा हो जाती है, तो पूर्व दिशा हो जाती है। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है दोस्तों, फिर से एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं, बात को समझिएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, कॉमा दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो बताइए कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा, दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो उत्तर पूर्व यहाँ था दोस्तों, दक्षिण पूर्व यहाँ था। और आपने देखा कि 45 प्लस 45 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया था। इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा था, यानी यहाँ से यहाँ 45 प्लस 45 90 डिग्री घुमाया था। उसी तरीके से जब इन दोनों में 90 डिग्री घुमाया है, उत्तर का पूछा था, तो आप भी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। अगर हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाते हैं दोस्तों तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और आप देख रहे हैं कि इधर कौन सी दिशा होती है, तो पूर्व दिशा होती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें और दूसरे टाइप की बात करते हैं। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें दोस्तों तो हमारा जो सेकंड नहीं, अभी टाइप फर्स्ट पे 1-2 क्वेश्चन और कर लिया जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। 1-2 क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं डायग्राम बना के फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपने देखा कि ये पूर्व दिशा है, फिर आपने देखा कि ये पश्चिम दिशा है, फिर आपने देखा कि उत्तर है, और फिर आपने देखा कि दक्षिण है। अगर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व था,
ये दक्षिण पूर्व था और ये उत्तर पश्चिम है, और फिर इसके बाद देखा जाए तो उत्तर पूर्व है, फिर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम है। और क्वेश्चन अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बना दे, आपसे ये कहा जाए कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा को, समझिएगा मेरी बात, क्वेश्चन ये कहा जाए कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाता है, कॉमा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो बताइए कि उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? तो बताइए कि उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? आपने देखा कि क्वेश्चन ये बन गया कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाता है, यानी साउथ ईस्ट को वेस्ट कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? यानी नॉर्थ ईस्ट का पूछा है। तो आइए हम डायग्राम पे चलते हैं दोस्तों। तो आपने देखा कि पहला लिखा है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व को आपने देखा कि वेस्ट माना है। तो अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट यहाँ था और वेस्ट हमारा यहाँ था, तो साउथ ईस्ट को वेस्ट कहा है। अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपने देखा क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक 45 प्लस 45 प्लस 45। मैंने अभी आपको कहा है कि हमेशा मिनिमम लेते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो अगर यहाँ से यहाँ जाए तो क्लॉकवाइज करीब में है और एंटी क्लॉकवाइज दूर पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ से 45 प्लस 45 प्लस 45 अर्थात देखा जाए दोस्तों तो 135, यानी 135 डिग्री वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया है। ऐसे अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें दक्षिण पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है। अगर देखें दोस्तों तो यहाँ से यहाँ 45 प्लस 45 प्लस 45, यानी देखा जाए तो यहाँ भी 135, यानी 135 डिग्री घूम रहा है। तो जब यहाँ पर भी 135 135 डिग्री घूम रहा है, तो हमने आपसे कहा था कि दो दिया रहता है, इन दोनों में जितना भी रोटेट किया है, जितना भी घुमाया है, जितने डिग्री घुमाया है, सेम उतना ही आपको घुमाना है। तो नॉर्थ ईस्ट का पूछा है, तो आपको भी 135 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देना है। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्ट इधर है, और अगर हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो 45 प्लस 45 प्लस 45, यानी दोस्तों यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। अगर 135 डिग्री घूमेगा तो यानी आपने देखा कि कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में पहुंचेगा। तो जो आंसर होगा वो आंसर होगा दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, फिर से चीजें हो जाए। हमने आपसे देखा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था, कहा गया था कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो बताइए कि उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। तो हमने आपको यहाँ ड्रा करके दिखाया है कि आपने देखा कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम बोला था, यानी दक्षिण पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। अगर देखा जाए तो 45 45 45, यानी 135 डिग्री वो घड़ी की दिशा में घुमाया था। इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम को उत्तर कह रहा है, तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहने का मतलब 45 प्लस 45 प्लस 45, यानी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया है। तो जब इन दोनों में 135 घुमाया है, 135 डिग्री घुमाया है, तो आपको तीसरे में भी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो आपने देखा कि दोस्तों उत्तर पूर्व यहाँ है, और अगर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाए तो 45 प्लस 45 90 और 45 135 होगा, और वो यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ कौन सी दिशा हो जाएगी, तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। आगे देखा जाए, अगला जो दिया है वो इस तरीके से दिया जाए। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इस तरीके से होगा दोस्तों। जैसे सपोज दैट ये दिया हो आपका क्वेश्चन की, अगर हम बात करें, यहाँ पर हम डायग्राम ड्रा करके आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल में। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। अगर यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर साउथ ईस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पर साउथ वेस्ट है। अगर सपोज दैट आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए
कि उत्तर पश्चिम को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में अगर हिंदी में मैं लिख दूं यहाँ पर, अभी नीचे इंग्लिश में हम ड्रा कर देंगे, तो यहाँ पर जैसे ये कहा जाए कि यदि दक्षिण पश्चिम को, क्वेश्चन ये कहा जाए कि दोस्तों यदि दक्षिण पश्चिम दिशा को उत्तर नहीं दक्षिण पूर्व कहा जाए, ऐसे लिख दीजिएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए, फिर इसके बाद ये कहा जाए कि उत्तर पूर्व दिशा को, उत्तर पूर्व दिशा को आपसे कहा जाए कि दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, तो बताइए कि पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, तो बताइए कि पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। आपने क्या देखा दोस्तों, ये कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, यानी साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम को, ध्यान दीजिए दक्षिण पश्चिम को, आपको यहाँ दक्षिण पश्चिम की जगह दोस्तों यहाँ उत्तर पश्चिम होना चाहिए। एक सेकेंड फिर से ध्यान दें, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो यहाँ पर हम उत्तर पश्चिम ले लेते हैं, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कहा जा रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा जो उत्तर पश्चिम है वो इधर है और दक्षिण पूर्व इधर है, यानी देखा जाए तो जस्ट अपोजिट पड़ रहा है, और जस्ट अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री उसको घुमाया गया है, चाहे आप क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बोथ होगा, दोनों से एक ही होगा। यहां से भी देखिए 45 प्लस 45 90, 45 135 और 45 180, इधर भी 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री है, तो यानी आपने देखा कि 180 डिग्री घुमा दिया गया है। तो आप अगले वाले में देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम बोला गया है, तो उत्तर पूर्व इधर होता है, दक्षिण पश्चिम इधर होता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ भी जस्ट अपोजिट है, और जस्ट अपोजिट का मतलब है कि यहाँ भी 180 डिग्री घुमाया जा रहा है, तो आपने देखा कि दोनों में 180 डिग्री घुमा दिया गया है, चाहे वो क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों से एक ही पड़ेगा। अब आपको पश्चिम का पूछा है, आपको वेस्ट का पूछा है, तो आप भी क्या करिए कि इसको भी यहाँ पर 180 डिग्री घुमा दीजिए, और अगर 180 डिग्री घुमाएंगे दोस्तों तो 180 डिग्री घुमाने पे यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट में पहुंच जाएगा, अर्थात जो आंसर आएगा वो आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो जो टाइप 1 पे होता है, टाइप 1 पे आप देखेंगे कि इसी तरीके से क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। तो टाइप 1 पे जो आपको भी क्वेश्चन मिलता है वो हमेशा इसी तरीके से मिलता है, ठीक है। तो हमने आपको दिशा दूरी के बेसिक्स पॉइंट्स बताए कि कैसे दिशाओं को हम निर्धारित करें, फिर हम उस पर आपको टाइप 1 कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।